जय सिया राम। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन असरहन कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमरि सुमरि सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर कर के सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हऊँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा गारा। अस कहीं कपि सब चले तुरंता, अंगद कहई सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहिहु दंडवत प्रभु से, तुम्हि कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक कहीं, सुरति कराई मोरी। अस कहीं चलियु बाली सुत, फिर आयऊ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत। कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाही। चेत खगेश राम कर, समुझहि परहि कहु काई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, श्री राम जी का चित
वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूलों से भी अत्यंत कोमल है, तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीन्हे भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेहु पुरे आवत जाता। बचन सुनते उपजा सुख भारी, परे उचरन भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर गया। चरण नलिनी उर धरि ग्रह आवा, प्रभु सुभाउ परिजनि सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहहि धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता यानी आंतरिक भेदभाव मिट गई। बरनाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति यानी मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघनाहिम। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हैं।
अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुण गया पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ यानी दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई यानी धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नभ गेस सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।